हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक और प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि देर रात वो सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो चीज़ें हम काफ़ी क्लियर करके देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में। काफ़ी सारी जो भी चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी, जो भी बातें निकल के आएंगी, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी। एंड आप सबको जो है मैं बता दूं कि रीडिंग जो ना रीडिंग होगी कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, तो फोकस करके रीडिंग को देखना। मैं समझती हूँ कि आपका फोकस अगर इधर उधर हुआ तो रीडिंग आपको समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो फोकस होकर के रीडिंग को देखना ध्यान से। चलो, आप ये रीडिंग सबके लिए देख सकते हो। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हो ना, उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो फुल मून के बाद की भी एनर्जी है ये, तो थोड़ी अलग ज़रूर होगी। एंड हम रीडिंग के आखिरी में ये जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे जो कि एकदम से न्यू मैसेज हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। मन में 3 बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए और मैं कैंडल को लाइट करती हूँ। कैंडल के लाइट की फोकस करना है आपको। ठीक है, कुछ कुछ सेकेंड्स के लिए मैं भी चुप रहूंगी और आपको फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए अब आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। और जो भी निकल के आएगा आप सबके सामने मैं उसको रखने की कोशिश करूंगी क्लियरली। ये कार्ड जो है ना गिर जाते हैं। चलो, सो कैंडल काफ़ी लेट से जो है ना इसके ड्रॉप्स गिर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो आप दोनों के बीच अभी फिजिकल या इमोशनल क्लोजनेस की कमी दिखाई दे रही है मुझे, है ना। एंड उन्हें लग रहा है कि आप अवेलेबल नहीं हो शायद, या वो अप्रोच करने से डर रहे हैं आपको। दोनों ही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो सेक्सुअली सोचने के बावजूद, है ना, सेक्सुअली सोचने के बावजूद उनके मन में ये चल रहा होगा कि क्या वो मुझे चाहेगी या चाहेगा, है ना, क्या मैं उसके लायक हूँ। देखिए, मुझे ये दिख रहा है कि व्यक्ति के मन में ये बार बार चलता है कि कहीं वो मुझे मना ना कर दे। यानी डिज़ायर है पर कॉन्फिडेंस इस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम, बहुत थोड़ा दिख रहा है। वो आपको फिजिकली चाह रहे हैं पर शायद आप तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कोई भी कारण हो सकता है, या फिर कहे तो पिछले किसी एक्सपीरियंस की वजह से ना खुद को आपके पार्टनर रुके हुए हैं। ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं नहीं, मुझे इतना भी ज़्यादा एक्टिवली नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपको लेके ना फिजिकल फैंटेसाइज करने से पहले ये व्यक्ति बहुत दिमाग लगा रहे हैं, है ना। यानी कि ये व्यक्ति जो है ना एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, मुझे ऐसे बंद करना होगा। तो मुझे जो है ना यहाँ एनर्जी ऐसी आ रही है, ऐसी बता रही है कि भाई अगर ये व्यक्ति के अंदर ये चल रहा है कि अगर मैं मूव ऑन करूँ, है ना, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, कहीं बात बिगड़ तो नहीं जाएगी,
है ना? यानी कि इस व्यक्ति के अंदर लस्ट है, पर उनके अंदर ना लॉजिक का फ़िल्टर भी लगा हुआ है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि उन्हें लग रहा है कि आप आप एक वॉल बना के रखे हो, ठीक है? वॉल बना के रखे हो, या तो बहुत इंडिपेंडेंट आप दिखाई देते हो, या कहें तो कभी-कभी ना उन्हें डायरेक्ट जो है ना, ऐसा होता है ना कि कभी-कभी उनको आप डायरेक्टली इग्नोर कर देते हो। तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे ये व्यक्ति के सोच में काफ़ी दिखाई दे रही हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भई ये व्यक्ति जब देखते हैं कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो ये व्यक्ति को ये लगता है कि यार मैं क्या इसे अप्रोच करूँ, या इसे अप्रोच करना कितना मुश्किल होगा। ये तो ध्यान भी नहीं देती है या नहीं देता है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है? तो जो भी मैं अगर इससे बातें करूँ तो ये तो खुल के बोल देगी। को जो भी है इसके मन में वो ये मुझे खुल के बोल देगी। है, ठीक है? अ, देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि वो सोच रहे हैं कि अगर कुछ कुछ होगा तो क्लियर बातचीत के साथ होगा, है ना? चुपके से या फिर कहें तो मैनिपुलेट करने का तरीका से नहीं होगा, ठीक है? तो वो आपकी जो है ना, एक होता है ना कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर को जानते हैं एंड जानते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा, है ना, ये सोच समझ के डिसीज़न लेने वाले पर्सन हो, ठीक है? एंड मुझे ये दिख रहा है कि भाई आपकी जो क्लियर कम्युनिकेशन है ना, इसी से तो आपके जो पार्टनर है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन देखिए ये व्यक्ति ना आपको चाहते हैं, पर लगता है कि मिलना मुश्किल है, इस वजह से ये व्यक्ति ना थोड़ा-सा अपने पैर जो है ना, बढ़ता हुआ पैर पीछे खींच लेते हैं आपके पार्टनर। मतलब एक होता है ना कि बिना सोचे-समझे मूव ऑन करने का डिसीज़न ले ले कि भाई मैं मूव ऑन कर जाऊँगा क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? ये व्यक्ति आपको चाहते हैं, डेफ़िनेटली आपको चाहते हैं एंड दिल से चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। दिल से चाहत मुझे नज़र आ रही है इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए, ठीक है? मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के दिमाग में ना ऐसा चल रहा है कि देखो आपका जो बॉडी है, ठीक है? आपका बॉडी उनके सबकॉन्शियस में ना आपके लिए स्ट्रॉन्ग पुल फ़ील होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? सोच रात में सेक्सुअल ही नहीं है बल्कि ऑब्सेशन भी दिखाई दे रही है, तो आपका ख़्याल जो है ना दिल से निकल ही नहीं रहा है, दिल से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है अभी देर रात की मैं बात करूँ तो, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि अ, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं, कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं, ठीक है? यस, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि भई आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ये व्यक्ति जो है ना, मतलब ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि क्या मैंने गलत किया? क्या मैं सही कर सकता हूँ या मैं सही डिसीज़न ले सकता हूँ? तो ये जो है ना आपके पार्टनर सही डिसीज़न ही लेना चाहते हैं और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, वो बता रही है कि भाई सिचुएशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आपके पार्टनर कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं और देखो ऐसा लग रहा है कि इनका इनकी लाइफ में ना कोई एक्स इनका है या कोई फ्रेंड है या कोई ऑफ़िस का है और कोई और रीज़न भी हो सकता है जो उन्हें लगता है कि यार ये सही नहीं हो रहा है या ये सही नहीं है। थोड़ा-सा जो ख़्याल है ना, वो आ रहा है कि नहीं मैं इसके साथ सही नहीं कर रहा या नहीं कर रही। थोड़ा-सा अपने आप को बैक करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है आपके, ये आपकी बॉडी के पीछे पागल है, ठीक है? पागल हैं आपके एकदम से। आपकी बॉडी इनको बहुत पसंद है, बहुत पसंद। पर ये व्यक्ति आपकी बॉडी को टच भी नहीं कर सकते हैं आपकी बिना मर्ज़ी के। इनका ये भी है कि मैं बिना मर्ज़ी के उसके ना टच भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा है। और एक होता है ना कि जैसे कि नहीं तो नहीं, ठीक है?
वो रिलेशनशिप में नहीं का मतलब नहीं ही होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आपकी बातें, आपकी यादें चल तो रही हैं और ये व्यक्ति उसको मतलब उसको ख़त्म करना चाहते हैं कि भाई रुक जाओ, क्यों इतने ख़्याल आ रहे हैं आज मुझे, ठीक है? क्योंकि इस व्यक्ति को ना नींद भी नहीं आ रही है। काफ़ी टाइम से सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नींद है कि आने का नाम नहीं ले रही है ना? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, थोड़ा आपसे दूरी बना के बैठे हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ना दूर जाके खुश भी नज़र नहीं आ रहे हैं। देखो, देर रात जो ये फ़ील कर रहे हैं, जो अकेलापन, जो खालीपन या एक जो होता है ना बेड पे जो कमी महसूस हो रही है, वो कमी हर किसी के लिए महसूस थोड़ी होती है। वो कमी अपने पार्टनर की महसूस होती है और आपके पार्टनर वो कमी को महसूस कर रहे हैं। नो डाउट ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं कैसे कहूँ मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं कैसे कहूँ कि मेरे दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत है, मैं उसके बारे में ये सोचता हूँ, मैं उसके बारे में वो सोचता हूँ, मेरे दिल की बातें वो समझती नहीं है, ठीक है? तो ये एनर्जी है। देर रात ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनके दिल की बातों को समझो। जिस तरीके से वो आपको टच करना चाहते हैं, आपके कंधे पे सर रखना चाहते हैं, आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं, वो आपको समझना होगा। ये व्यक्ति चाहते हैं कि भाई अ, सिर्फ़ जो है ना मेरे चाहने से नहीं होगा, उसका कुछ एक्टिविटी दिखता ही नहीं है, वो कुछ इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप भी इनमें वो इंटरेस्ट दिखाओ, ताकि इनको पता चले कि हाँ, आप क्या चाहते हो, नहीं चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा है कि देर रात आपके जो पार्टनर हैं, सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि यार मेरा जो सोच है, वो क्या सोच बन के ही रह जाएगा? ये व्यक्ति ना कभी-कभी इस व्यक्ति का मन करता है देर रात ना आपको पता है, देर रात जो है ना ये व्यक्ति आपको देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना? ये नींद नहीं आती ना जिस दिन, उस रात का यही इस व्यक्ति का गेम होता है कि भाई मैं देखूँगा कि वो क्या बातें कर रहा है या कर रही है, ठीक है? एंड कितनी देर ऑनलाइन है, कब सोती है, कब जगती है, तो ये व्यक्ति पूरी तरीके से नज़र रखे हुए है। लेकिन मैं इनका एक रोमांटिक साइड भी देख रही हूँ। ये व्यक्ति काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी रोमांटिक बातें करना, काफ़ी रोमांस करना, ये व्यक्ति को लगता है कि यार रोमांस नहीं है जीवन में ना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो रोमांस तो होना चाहिए ना, भर-भर के होना चाहिए। भाई इतना सा रोमांस कौन करता है? रोमांस करो तो भर के करो, खुल के करो, ज़िंदगी एकदम से मतलब मस्त सी लगेगी, है ना? ये व्यक्ति का ऐसा मानना है कि भाई अपनी ज़िंदगी जीनी है, ऐसे नहीं काटनी है, दुःख में, दर्द में, रोके-धोके ये नहीं काटना है, ठीक है? देर रात कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर ना ऐसे थॉट्स आते हैं कि लगता है कि जैसे कि ये व्यक्ति अभी इंस्टेंट आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले। कुछ टाइम के लिए व्यक्ति स्टक रह जा रहे हैं। बहुत स्टक रह जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्टक सी फीलिंग्स हैं, स्टक से इमोशंस नज़र आ रहे हैं। एंड ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मेरी फीलिंग्स मुझे मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति ना बहुत मिसिंग एनर्जी में है। देर रात आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लगता है जैसे कि आपका नाम इस व्यक्ति के अंदर जो है ना वो होता है ना कि तेरा नाम जो है ना वो सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपके पार्टनर को आपका नाम सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी पॉज़िटिव सी जो चीज़ें हैं, काफ़ी पॉज़िटिव सी जो बातें हैं, वो आपके पार्टनर को लगती हैं। ठीक है? एंड ऐसा लग रहा है कि देर रात ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके साथ चलना चाहते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे चलना या फिर कहे तो मिलके जो है ना कुछ कुछ समय जो है साथ बिताने की चाहत दिखाई दे रही है क्योंकि याद बहुत आ रहा है ना? आपकी याद बहुत है, बहुत याद आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि यादों ने ना दिल छलनी-छलनी कर दिया हो, ठीक है? आपकी याद बहुत है, बहुत बार आती है आपकी याद। आपकी याद भी ऐसी है ना जो एक बार आ जाए ना तो फिर जाती नहीं है ना? तो आपकी यादों में ऐसा मैं देख रही हूँ जादू, है ना?
जादू, यस, ये आपकी यादों में जादू तो है। क्योंकि आपके पार्टनर आपसे दूर जाने की कोशिश भी करे ना, तो ये व्यक्ति जा नहीं पाते हैं। ये व्यक्ति को लगता है कि यार नहीं, 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 ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मुझे ना मुझे जो है ना वो करने वाली नहीं मिलेगी, अब करने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारे ख़्याल आते तो हैं, नो डाउट, लेकिन वो जो ख़्याल है ना कभी-कभी जो है ना वो लगता है ना कि जैसे कि वो ख़्याल जो आए हैं ना, शायद वो ख़्याल ख़्याल ही बन के रह जाएँगे, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें भी करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी करना चाहते हैं, लेकिन होता है ना कि मुझसे नहीं हो रहा है या मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। लग रहा है जैसे कि यार कल की ही तो बात है, हमारी बात नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर, ये व्यक्ति के मन में चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है? चल तो रहा है, ख़ास-ख़ास फीलिंग्स हैं, ख़ास-ख़ास इमोशंस हैं। इमोशनल लेवल पे जो है ना, इस व्यक्ति को मैं देख रही हूँ, आपके साथ ये व्यक्ति इमोशनल लेवल पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खड़े हो रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। ये व्यक्ति का दिख रहा है कि ये व्यक्ति के इमोशंस को समझो, है ना? ये व्यक्ति चाहते हैं कि तुम मेरे इमोशंस को समझो तो सही, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये व्यक्ति के दिल में सिर्फ़ आपके लिए फैंटेसीज़ नहीं हैं, ठीक है? फैंटेसाइज़ सिर्फ़ नहीं करते हैं, आपको अपने जीवन का हिस्सा भी कहीं न कहीं मान रहे हैं। आपको पता है, जब भी आप इस व्यक्ति को आँखें बंद करके महसूस करते हो और ये आप देर रात करते हो, महसूस करते हो आप इस व्यक्ति को कि आपके पास है ना? आपको महसूस होता है आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है? मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर ना धीरे-धीरे ही सही लेकिन हाँ, ये चाहते हैं कि आप जो है ना इनके इतने करीब रहो ना, इतने करीब कि फिर आपसे दूर जाने की चाहत ही ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए ना तो फ्यूचर की एनर्जी भी थोड़ी-थोड़ी दिख रही है। लग रहा है कि मतलब तुमसे अच्छा कौन है ना? तुमसे अच्छा कौन है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि व्यक्ति सवाल भी कर रहे हैं, कहीं कुछ लोग इनको मिसगाइड भी कर रहे हैं। कोई है जो इनको कह रहा है कि भाई तेरे रिश्ते में कुछ रखा नहीं है, तू मूव ऑन कर जा। सीधी-सी बात है कि तू मूव ऑन कर जा। तू इन सारे चक्करों में पड़ेगा ना, फँसेगा ना तो फँसता रह जाएगा, इससे अच्छा तू मूव ऑन कर जा, ठीक है? तू अपने आप को इसमें फँसा मत, अपनी लाइफ़ को तू बना और अपनी ज़िंदगी में जो तूने डिसीज़न्स लिए हैं ना, वो सही तूने डिसीज़न्स लिए हैं। तो कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं यार, वो मेरे लिए लॉयल है। मुझे पता है कि वो मेरे लिए लॉयल है क्योंकि मेरा दिल कहता है। आपके पार्टनर का दिल कहता है कि आप वैसे पर्सन हो ना जो 10 जगह नहीं जाते हो। आपको एक ही पर्सन चाहिए, एक ही पर्सन से प्यार चाहिए। वो प्यार आपको मिल जाए ना बस बहुत है। आपकी ज़िंदगी कंप्लीट है। आपको इधर-उधर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना? तो ये व्यक्ति को भी पता है कि आप इधर-उधर जाने वाले इंसान नहीं हो। आप जो भी करोगे ना अच्छा करोगे, है ना? ये व्यक्ति को भरोसा है कि आप जो भी डिसीज़न लेते हो या लोगे ना तो वो आपके और इनके बेहतरी के लिए ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड भाई बाल इसके मतलब बाल किस-किस के लंबे-लंबे हैं भाई। मीडियम और लॉन्ग हेयर दोनों ही मुझे दिख रहा है। शॉर्ट हेयर नहीं दिख रहा है, मीडियम एंड लॉन्ग हेयर दिख रहा है। तो जिन लोगों के भी मीडियम और या फिर लॉन्ग हेयर हैं, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। ओके। आपकी पर्सन जो है ना, ऐसा लग रहा है कुछ लैंग्वेज का भी कुछ आ रहा है। कुछ है क्या? आप दोनों का कुछ आउट ऑफ कंट्री से रिश्ता है किसी-किसी का? मतलब लग रहा है कि भाई जो लोग इंडिया से हैं वो तो है ही इंडिया से, बाकी जो लोग अलग-अलग कंट्री में हैं उनका भी मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर वहाँ से भी आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि आप आप दूसरे कंट्री में हो, वो दूसरे कंट्री में है, फिर भी ये चाहत आपकी बनी हुई है।
ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे दिखता है कि जीवन में ना उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए और आपके पार्टनर वही करते हुए दिख रहा है। इनको लग रहा है कि नहीं-नहीं, मुझे जो उम्मीद है, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, ठीक है? मैं जो है ना उसके या किसी के दम पे कूदने वाला इंसान नहीं हूँ। तो आपके पार्टनर जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? इनके अंदर वो क्यूरोसिटी है, वो चाहत है कि मैं आगे बढ़ूँ या मैं जो है उसके साथ अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाऊँ। ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा मुझे। ये व्यक्ति आपको छोड़ किसी और के साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़े फ्लर्टी नेचर के ज़रूर हैं आपके पार्टनर, यानी कि थोड़ा फ्लर्ट करना आपके पार्टनर जानते हैं, है ना? ये व्यक्ति जानते हैं इनको, मतलब आपके साथ इस व्यक्ति को कैसे फ्लर्ट करना है या क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। वो सॉन्ग सुना है ना आपने, दिल तो बच्चा है जी। आपके पार्टनर का भी दिल कहीं न कहीं बच्चा ही है। आप कहोगे दी इ इतना, हाँ, ये बच्चा है। आपके जो पार्टनर है ना उनका दिल बच्चा है। चाहे उनकी उम्र 55 की हो, 80 की हो, कोई मतलब नहीं बनता। दिल बचपन का है भई और दिल में प्योरिटी है। यहाँ पे प्योरिटी मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि हाँ यार, ये तो होना चाहिए था। ये तो चाहिए था, कमी थी, है ना? तो आपके पार्टनर बड़े ही स्ट्रॉन्गली यहाँ पे खड़े होते हुए दिख रहे हैं, खड़े हो रहे हैं एंड लग रहा है जैसे कि चलो भाई, कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ या जाती हूँ, मैं उसके तरफ जाके रहूँगा या रहूँगी, है ना? तो ये वाली वाइब दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि यार, अब कितना इंतज़ार करना पड़ेगा यार। ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशनल फीलिंग्स को, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग जो डिज़ायर्स हैं इस व्यक्ति के, उसके भी कंट्रोल करने की चाहत में मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको कंट्रोल कर लिया ना, मतलब खुद की फीलिंग्स कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है? ये व्यक्ति ना आपके साथ आज रात बहुत लंबी-लंबी बातें करना चाहते हैं। ऐसी बातें जो रात खत्म हो तो पता ही ना चले कि यार कब रात खत्म हो गई। तो देर रात कहीं न कहीं ना मैं इनके अंदर वो स्ट्रेंथ और पावर देख रही हूँ। इनको मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति इमोशनली आपसे कनेक्टेड है ना? इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। आप हो नहीं हो डज़न्ट मैटर, बट ये व्यक्ति आपसे इमोशनल कनेक्शन में है। और ये व्यक्ति को लगता है कि यार थोड़ा बहुत तो, मतलब थोड़ी बहुत तो चीज़ें होनी चाहिए ना उसके साथ, और थोड़ी बहुत जो है ना मेरी बातें तो होनी चाहिए उसके साथ, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भई आपके जो पार्टनर हैं वो आपको छोड़ के किसी और के साथ जाने की सोच भी नहीं रहे हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। लेकिन हाँ, डाउट होता है आपको कि हाँ, ये मुझे छोड़ के कहीं चला ना जाए, किसी और की तरफ जो है ना इसका ध्यान चला ना जाए, तो ये एनर्जी भी दिख रही है। तो आपका ध्यान किसी और की तरफ चला गया ना तो फिर तो उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना बहुत बर्डन फ़ील कर रहे हैं, बहुत परेशानी फ़ील कर रहे हैं। आपको पता है ये व्यक्ति इतने परेशान है ना, इतने परेशान हैं कि ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार कब दिन बदलेगा, कब होगी चीज़ें, कब होगा ये सब कुछ जो मैंने सोचा हुआ है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, काफ़ी काफ़ी यादें भरी पड़ी हैं। एंड आपको पता है, आपकी तरफ और भी लोग अट्रैक्ट हैं, ठीक है? और भी लोगों का अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है मुझे। किसी को क्रश हो सकता है आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ एनर्जी ये भी बता रही है कि भाई आपके पार्टनर के ऊपर आप, मतलब आप फ़िदा हो एंड वो आपके ऊपर फ़िदा है, लेकिन उसके बावजूद कोई तीसरा व्यक्ति है जो आप दोनों के रिश्ते में इस तरीके से है कि मतलब अच्छा बनने की कोशिश करता है, हमेशा, हमेशा स्वीट पॉइज़न की तरह, है ना? दिख रहा है मुझे। तो देर रात जब ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं तो कहीं न कहीं वो कड़वाहट भी याद आ रही है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में गैप आया है। आप दोनों के बीच में काफ़ी सारा गैप आ गया है भाई, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा गैप आया है एंड इस गैप को शायद आप ना समझ पा रहे हो, वो ना समझ पा रहे हों, लेकिन यहाँ एनर्जी बता रही है कि भाई गैप तो आ गया है, ठीक है? गैप आ गया है और आप दोनों इस गैप को समझ ही नहीं पाए, है ना? इस एनर्जी को समझ ही नहीं पाए, तो गलती किसकी है? आप दोनों की है ना?
तो यहाँ पे दिख रहा है आपके जो पार्टनर है ना देर रात आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नो डाउट। यहाँ पे ये व्यक्ति का रात काटना मुश्किल होगा क्योंकि अट्रैक्शन हाई लेवल पे है। मतलब लगता है ना, वो है ना सॉन्ग, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। तो जी हाँ, आपके पार्टनर का भी दिल नहीं लगता है आपके बिना। आपके बिना एक होता है ना जैसे कि नहीं यार, थोड़ा बहुत जो है ना, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना वो होनी चाहिए या वो होना ही चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं। भाई पार्टी किए बहुत दिन हो गया ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार पार्टी किए ना बहुत दिन हो गया, अब तो कम से कम पार्टी कर ले, अब तो मज़े कर ले कम से कम। अब मज़े करने का दिन है तो मज़े ही करेंगे ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मज़े-मज़े में जो है ना ये व्यक्ति काफ़ी चीज़ें करना चाहते हैं। मतलब देर रात जो है ना सोचो कि ये व्यक्ति पार्टी वगैरह या गए तो आपके साथ जो है ना चिल करना चाहते हैं। आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे तो जाना ही चाहते हैं ये व्यक्ति। ठीक है, आप जाने के लिए रेडी नहीं होगे, हालाँकि इस व्यक्ति को भी पता है, लेकिन ये व्यक्ति उन बातों को इग्नोर करते हुए भी दिख रहे हैं एंड ऐसा लगता है कि जैसे कि नहीं यार आज की रात उसके साथ तो गुज़ारनी है। तो बचपन में भी काफ़ी शैतान रहे होंगे आपके पार्टनर और अभी भी शैतान हैं ये बताते होंगे अपने बचपन की कहानियाँ। तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे एंड ऐसा लग रहा है कि किसी-किसी के पार्टनर ऐसे हैं जो ना कई दफ़ा होता है कि 2 महीने के लिए आए, 3 महीने के लिए आए, फिर चले जाते हैं 6 महीने, साल भर के लिए। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है। तो कुछ लोग हैं जो स्पेशल केस में हैं एंड मुझे आपके पार्टनर के अंदर वो प्यार, वो मोहब्बत दिखाई दे रहा है। ठीक है? देखो देर रात की एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि व्यक्ति ना ऐसे हो गए हैं कि भाई आपको राज़ी करने के लिए भी ना बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, बहुत पापड़ बेले हैं आपके पार्टनर ने, तब जाके आप कहीं राज़ी हुए हो इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए या इस व्यक्ति के साथ जो है ना कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। कहीं न कहीं ये व्यक्ति ने ना बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट डाला है एंड इनको हो सकता है कि जॉब ना मिल रही हो या फिर करियर में कुछ बड़ा करने का प्लान बनाया हो, लेकिन अभी तक अचीव नहीं कर पाए हो, तो उसका इंतज़ार ये व्यक्ति कर रहे थे। ठीक है? और फाइनली ऐसा टाइम आ गया जब जब इस व्यक्ति को ये कहा गया कि भाई देखो, है ना? तुम अपना सँभालो, समझो, है ना? अब हम तुम्हारे लिए नहीं करने वाले। तो कहीं इस व्यक्ति को ये भी फ़ील हुआ कि भाई अब मुझे खुद का जो है ना, खुद का ही जो है ना, खुद का ख़्याल रखना पड़ेगा क्योंकि कोई तीसरा-चौथा तो है नहीं मेरा ख़्याल रखने वाला। तो आपके पार्टनर को ना उस समय भी आपकी याद आई क्योंकि आपने कहीं न कहीं इस व्यक्ति का बहुत ख़्याल रखा है। ठीक है? आपने इस व्यक्ति को फुल फ़ील करवाया है कि यार तुम मेरे लिए क्या हो, है ना? आपने इस व्यक्ति के लिए पूरा फ़ील करवाया है एंड इस व्यक्ति को ना पहले ना ये फ़ील नहीं होता था, पहले लगता था कि यार मतलब ठीक है, वो मेरे साथ नहीं है, वो मैं समझता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ तो आ जाएगी ना। ये आपके अंदर होता था, एक होप थी। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, कहीं न कहीं रोमांटिक सी एनर्जी लेके कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेके जो है ना आने की चाहत रख रहे हैं। लग रहा है जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू ही सही, लेकिन हाँ, कनेक्ट करने की चाहत दिखाई दे रही है। बात करना है, नो डाउट ये व्यक्ति को बात करना है और कुछ ही आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ये व्यक्ति बात कर सकते हैं। चांसेस काफ़ी हाई दिखाई दे रहे हैं। मुझे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ये भी दिख रही है कि कुछ लोगों ने नज़र लगा के बैठे हुए हैं आपके रिश्ते पे, ठीक है? कुछ लोग हैं जो आपके आपके रिश्ते के ऊपर गलत नियत से, गलत तरीके से जो है ना लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ हो इस रिश्ते में और फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई, झगड़े, फलाना-ढिमकाना, मतलब एक होता है ना कि जैसे कि ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, ये वाला सीन कुछ बने तो मज़ा आ जाए कुछ लोगों को। तो ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर को पता है सब कुछ कि हाँ, कौन हमारा अच्छा चाह रहा है, कौन बुरा चाह रहा है। कहीं न कहीं ये चीज़ें आपने भी इस व्यक्ति को बताई थी, लेकिन ये व्यक्ति को उस समय समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, आज मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ये भी समझ में आ गया है कि मेरे लिए मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। ठीक है? तो मैं देख रही हूँ कि भाई आपके पार्टनर देर रात कहीं न कहीं बहुत रोमांटिक हो रहे हैं
बहुत रोमांटिक हो रहे हैं और इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि अपनी रोमांटिक बातें आपसे करे तो कैसे करे, ठीक है, अपनी रोमांटिक चीज़ें आपसे बताए तो कैसे बताए। तो ये व्यक्ति थोड़े डरते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। इस पूरी एनर्जी में मुझे दिखा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर मोहब्बत तो है, लेकिन वो होता है ना कि गाँव वाला मोहब्बत है ना, जो कहते नहीं है लेकिन प्यार बहुत करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये एनर्जीज हैं। अब जो है मैसेजेस देख लेते हैं यार, देख लेते हैं क्या है एनर्जीज, क्योंकि ना मुझे बहुत नींद आ रही है। सच कहूँ तो बहुत नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, बहुत काम किया है आज मैंने और बहुत थकान महसूस हो रही है। तो रीडिंग करके अभी जस्ट मैं जा रही हूँ सोने के लिए भाई रात भी हो चुकी है ना। चलो अब करते हैं रीडिंग यहाँ पे मैसेजेस का। देख लेते हैं कौन से मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मैसेजेस निकले हैं, ठीक है, 4 मैसेजेस ही ले रहे हैं हम। पहला मैसेज है कि कभी कभी वर्ड्स कम पड़ जाते हैं लेकिन मेरी फीलिंग्स नहीं, दिल से सिर्फ इतना कहना है, आई रियली केयर अबाउट यू। ओहो चलिए ठीक है। अगला मैसेज है कि कभी कभी ना दिल सिर्फ तुम्हारे एक मैसेज का इंतजार करता है, तुम्हारी एक छोटी सी बात भी ना मेरा मेरा पूरा दिन बना देती है। वाओ, सो रोज बातें किया करो भाई, पूरा दिन बन जाता है इस व्यक्ति का। अगला मैसेज है कि भाई अगर कभी मेरी याद आए ना तो एक बार मैसेज कर देना, शायद दिल को भी सुकून मिल जाए। तो मैसेज करो भाई जब आपके पार्टनर कह रहे हैं। अगला मैसेज जो है वो है, आखिरी मैसेज जो है आज का हमारा, वो है कि आज भी किसी से तुम्हारी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मोहब्बत आज भी तुम्हारी इज्जत करती है। तो भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे लोग ही चाहिए इस जीवन में। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही एनर्जी दिख रही है। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुल रीडिंग लेना चाहते हैं आप, तो यस स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। बाकी मैं मिल रही हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, राधे राधे।